हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल में जिसका नाम है शिवरंजनीज रेसिपी रूम। वैसे तो आप समझ ही गए होंगे कि आज कौन सी रेसिपी हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम ताजे नारियल की बर्फी और ताजे नारियल के लड्डू दोनों ही रेसिपी आपके साथ शेयर कर रहे हैं। और बिल्कुल कम समय में बढ़िया सी हलवाई जैसी मार्केट में मिलने वाली बर्फी और लड्डू हमारे बनके तैयार हो जाते हैं। तो यहाँ पर ताजे 3 नारियल को मैंने फोड़कर इस तरह से साफ कर लिया है। अब इसके बाद हमें करना होगा कि जो नारियल है उसके जो पीछे का ब्राउन वाला भाग होता है उसे हम निकाल लेंगे। ये ब्राउन वाला भाग हमें यूज नहीं करना है। तो इस तरह से एक एक करके मैं सारे नारियल से जो ब्राउन वाला पार्ट होता है वो निकाल लेंगे। और ये बर्फी और ये लड्डू इतने बढ़िया बनके तैयार हो जाते हैं। बिल्कुल कम सामान में कम समय में आसानी से हम बढ़िया सी बर्फी और लड्डू की रेसिपी आपके साथ शेयर करेंगे। और आप यकीन नहीं मानोगे कि ये लड्डू और ये बर्फी बिल्कुल हलवाई जैसी और दुकान में मिलने वाली बर्फी जैसी ही बनके तैयार हुई थी। अब नारियल का जो पीछे वाला ब्राउन वाला भाग है हमने निकाल लिया है। अब इसे हम छोटे छोटे पीसेस में कट कर लेंगे। छोटे छोटे पीसेस में इसलिए कट कर रही हूँ क्योंकि मैं इसे मिक्सी में चलाऊंगी। मिक्सी में हमें इसे बढ़िया तरीके से पीस लेना है, जिससे कि जो मार्केट में ड्राई कोकोनट मिलता है वैसे ही हमें इसे तैयार कर लेना है। तो इस तरह से एक एक करके नारियल को हम छोटे छोटे पीसेस में कट कर लेते हैं। एक बर्तन में मैं इसे निकाल लूंगी और इसके बाद हम इसे डाल लेंगे मिक्सी के बर्तन में और इसे हमें बढ़िया तरीके से पीस लेना। अब हमें यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात यह है कि इसमें पानी या कुछ भी ऐड करके इसे पेस्ट फॉर्म में बिल्कुल भी तैयार नहीं करना है। बस इस तरह से हमें इसे कोकोनट का जैसे हम ग्रेट करते हैं ना उतना ही दरदरा पीस लेना है। ज्यादा बारीक पेस्ट फॉर्म में बिल्कुल भी नहीं पीसना है। तो देखिए बढ़िया तरीके से हम एक एक करके जो नारियल है उसे हम मिक्सी में पीस लेते हैं। बिल्कुल दरदरा ही पीसना है। अब एक तरफ मैंने कढ़ाई गर्म करने के लिए रख दी थी। कढ़ाई में हम 1.5 बड़े चम्मच घी की यूज करेंगे और इसके बाद जो हमने नारियल तैयार करके रखा था उसे हम इसमें मिला देंगे। अब यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात यह है कि हमें गैस की फ्लेम मीडियम रखना है और नारियल को तब तक हमें चलाते रहना है, तब तक हमें पकाते रहना है जब तक कि ये पूरी तरीके से ड्राई न हो जाए। इसके अंदर जो मॉइस्चर है वो पूरी तरीके से खत्म न हो जाए। तो 5 से 6 मिनट तक हम इसे लगातार चलाते रहेंगे, पकाते रहेंगे। गैस की फ्लेम हमें मीडियम रखना है और बिल्कुल भी हमें फुल गैस पर इसे नहीं करना है, जिससे कि नीचे तले में बर्तन के लग सकता है, जल सकता है। तो आप देख सकते हैं नारियल हमारा ड्राई होना शुरू हो चुका है और बिल्कुल भी इसका कलर हम चेंज नहीं होने देखते हैं। हल्का सा ही कलर चेंज होगा, जिससे कि जो हमारी बर्फी है बढ़िया व्हाइट कलर में ही बनके तैयार हो जाती है। अब यहाँ पर मैंने जो दूध लिया है उसकी जो मलाई है वो निकाली नहीं है, उसी में हमने दूध में मलाई को मिक्स कर लिया और इसमें डाल देंगे। तो 1 से 1.5 कटोरी यहाँ पर दूध मैंने यूज किया है। तो 1.5 कटोरी दूध में हमने जो मलाई थी वो मिक्स कर लिए, जिससे जो हमारी मिठाई का टेक्सचर है, जो टेस्ट है और भी बढ़िया बनके आता है। तो यहाँ पर 1.5 कटोरी मैंने दूध यूज किया है। अब हम गैस को मीडियम फ्लेम पर रखेंगे और लगातार इसे चलाते रहेंगे, पकने देंगे। अब आप देख सकते हैं कि ये बढ़िया तरीके से पक चुका है। दूध भी इसमें पूरी तरीके से एब्जॉर्ब हो चुका है। बिल्कुल भी अब इसमें दूध नहीं दिखाई दे रहा है। आप देख सकते हैं ड्राई होना स्टार्ट हो चुका है। तो इस स्टेज पे हम इसमें डाल देंगे चीनी। अब यहाँ पर 1.5 कटोरी मैंने दूध यूज किया है, तो यहाँ पर 1 बड़ी कटोरी में चीनी का यूज कर रही हूँ। आप चीनी कम या ज्यादा कर सकते हो, लेकिन मैंने यहाँ पर 1 बड़ी कटोरी चीनी का यूज किया है। अब इसे हम लगातार चलाते रहेंगे। मीडियम फ्लेम पर हमें इसे पकाते रहना है जब तक कि चीनी पूरी तरीके से मेल्ट न हो जाए, तब तक हम इसे लगातार पकाते रहते हैं। तो 6 से 7 मिनट हो चुके हैं। मैं लगातार इसे चलाते रहती हूँ, पकाते रहती हूँ। तो अब इस स्टेज पे हम इसमें डाल देंगे इलायची पाउडर। इलायची पाउडर डालने से इसका जो टेस्ट है और भी बढ़िया और टेस्टी बनके तैयार हो जाती है मिठाई हमारी। तो इसे हम मिक्स कर लेंगे और 1 से 2 मिनट तक और पकाएंगे। आप देख सकते हैं जो हमारी कोकोनट बर्फी है बनने के लिए तैयार है। अब इसमें जो दूध और चीनी हमने ऐड की थी वो पूरी तरीके से मेल्ट हो चुकी है, एब्जॉर्ब हो चुकी है और जो कोकोनट है वो भी ड्राई हो चुका है। तो यहाँ पर मैंने एक जो मिठाई का पुराना वाला डब्बा था उसमें बटर पेपर डाल देंगे और 5 मिनट ठंडा करने के बाद मिठाई हम इसमें सेट करने के लिए डाल देंगे। तो यहाँ पर इस तरह से हम इसे सेट कर लेंगे। तो आधा जो हमारा मिश्रण था उससे हम बर्फी बना लेंगे और बाकी बचे आधे मिश्रण से हम कोकोनट के लड्डू बना लेंगे। तो इस तरीके से हम सेट कर लेंगे और इसे हमें 10 से 15 मिनट तक ऐसे ही
बाहर रख सकते हैं या फिर मैं फ्रिज में रख देती हूँ। फ्रिज में ये बढ़िया तरीके से सेट हो जाती है। आप चाहे तो इसे बाहर भी आधे घंटे के लिए रख सकते हैं, जिससे कि बढ़िया बर्फी हमारी सेट हो जाती है। अब इसे हम चाकू से कट कर लेंगे और एक एक पीस कट करके निकाल देंगे। और जो बाकी बचा हमारा नारियल का मिश्रण था, उससे हम बढ़िया से गोल गोल लड्डू बना लेंगे। तो आप देख सकते हैं कितनी बढ़िया हमारी जो बर्फी बनके तैयार हो जाती है। ये नारियल की बर्फी इतनी बढ़िया बनके तैयार हो जाती है कि बिल्कुल मुंह में डालते से ही घुल जाती है। ये मिठाई बनाने के बाद आपको खुद को यकीन नहीं होगा कि ये आपने घर पे बनाई थी, क्योंकि ये मुंह में डालते से ही नारियल की बर्फी मुंह में घुल जाती है और ऐसा लगता है जैसे हमने मार्केट से खरीद के लाई हो। ऐसा समझ ही नहीं आता है कि घर पर बनाई हो। हर कोई आपसे कहेगा कि नहीं, ये आपने खरीद कर ही लाई है, क्योंकि इतनी बढ़िया बनके तैयार होती है। इसका जो टेक्सचर है, जो सॉफ्टनेस है, बिल्कुल मार्केट जैसे ही लड्डू और मिठाई जैसे बनके तैयार हो गई थी। और इस बर्फी की, इस मिठाई की ये खासियत है कि आप कोई भी उपवास या व्रत में भी इसे खा सकते हैं, क्योंकि इसमें दूध, चीनी और नारियल के अलावा कुछ भी बाहर से अलग से डला नहीं है। तो अब हम एक एक करके लड्डू देख सकते हैं, इस तरह से बना लेते हैं और जो ड्राई कोकोनट है उसे चारों ओर से लगा लेते हैं, जिससे कि दिखने में भी बढ़िया दिखता है और स्वाद तो और भी मजेदार आता है। तो और भी इसी तरह की मजेदार रेसिपीज के लिए प्लीज मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और आज की रेसिपी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट कर जरूर बताइएगा। तब तक के लिए आज की कोकोनट बर्फी और कोकोनट लड्डू की रेसिपी एंजॉय